उस चिड़िया के पास सब कुछ था, सेहत, दाना, पानी, जंगल की फजाएं, लेकिन उन सब के बावजूद वो दुखी थी। वो हर समय उदास रहती क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। वो ऐसे ही उदास अपने घोंसले में बैठी थी और उसका पति उससे कहता है, चलो मीनू, आज दाना लेने नहीं जाना? क्यों ऐसे उदास बैठी हुई हो? मेरा भी मन करता है मेरा कोई बच्चा हो, मैं अपने बच्चे से खेलूं, उससे जंगल की बातें करूं, उससे प्यार करूं, उससे उड़ना सिखाऊं। मीनू, ऐसे बातें नहीं करते। प्रकृति के कामों में हमारा कोई जोर नहीं है। तुम अपना मन थोड़ा ना किया करो। अगर हमारे भाग्य में हुआ तो जरूर हमारा बच्चा भी होगा और तुम उससे खेलोगी भी। मैंने आपसे इतनी बार कहा है, पास वाले जंगल में हमारा इतना बड़ा परिवार बैठा हुआ है, हम किसी से बच्चा गोद ले लेते हैं। पता नहीं आप क्यों नहीं मानते। मीनू, कोई अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकता है, और ना ही तुम उस बच्चे को उसकी ममता दे सकोगी। अच्छा चलो, अब देर हो रही है। और फिर वो दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। हाय हाय, तुम कहाँ सुबह सुबह ही मेरे सामने आ गई हो? बदकिस्मत चिड़िया, हमसे थोड़ा दूर ही रहो। अगर मुझे पता होता तुम यहाँ आई हुई हो तो मैं कभी भी इस दिशा में दाना लेने ना आती। ये वो ताने थे जो मीनू चिड़िया को हर रोज सुनने को मिलते। वो तो पहले ही बहुत दुखी मारी थी, ऊपर से ऐसी बातें सुनकर कभी कभी तो उसका मन करता कि वो ये दुनिया ही छोड़ दे। वो बहुत दुखी होकर अपने पति से कहती है, चलो अब घर चलें। ऐसे दूसरों की बातों पर कान धरोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। मुश्किल तो है जीना, और इससे बढ़कर क्या मुश्किल होगा। बस चलो, मुझे नहीं दाना खाना। और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। रात काफी गहरी हो गई थी। अब सो जाओ, क्यों रात रात भर जागती रहती हो? आप सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं भी सो जाऊंगी। और फिर सारी रात चिड़िया की आंखों में ही गुजर जाती है। ये कोई पहली रात नहीं थी। उसे रात को मीठी नींद सोए पता नहीं कितना समय बीत गया था। वो सारी रात यही सोचती रहती कि उसका बच्चा क्यों नहीं है। वो अपनी ममता के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी और आज उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। आप जाएं दाना लेने, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है। और ऐसे उसका पति अकेला ही दाना लेने चला जाता है। जैसे ही उसका पति दाना लेने जाता है, चिड़िया पास वाले जंगल की तरफ अपनी उड़ान लेती है। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो ऊंची उड़ान लेती है और पेड़ों पर पक्षियों के घोंसलों में नजर दौड़ाती है। उसे एक पेड़ पर घोंसले में अंडे नजर आते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ पर बैठ जाती है। ये घोंसला हमारे परिवार के पक्षियों का ही लगता है। इसके पास पंख भी हमारी तरह के ही पड़े हैं। मुझे माफ करना अजनबी पक्षी, मैं बहुत मजबूर हूँ अपनी ममता के हाथों। और वो ऐसा कहते हुए एक अंडा वहाँ से चुराकर जल्दी से वापस लौटती है। शाम होने से पहले ही वो वापस आ जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर अपने पति का इंतजार करने लगती है। जैसे ही उसका पति वापस आता है, वो जल्दी से बोलती है, ये देखो कितनी बड़ी खुशी मिली है हमें, मैंने अंडा दिया है। उसका पति अंडा देख जैसे पागल ही हो गया था। सच में हम कितने भाग्यशाली हैं। मैं तुमसे कहता था ना, उदास ना हुआ करो। प्रकृति के कामों में किसी का दखल नहीं। देखा, अब तुम्हारा भी बच्चा होगा और तुम उससे खेला भी करोगी। कितनी बड़ी खुशी मिली है आज हमें। लेकिन चिड़िया थोड़ा नाटक करने के बाद अपना सर झुकाकर बैठ जाती है कि कहीं उसके पति को पता न चल जाए कि वो तो ये अंडा कहीं से चुरा कर लाई है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन जब उस चिड़िया का पति दाना लेने गया हुआ था, उस अंडे में से धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से एक छोटा सा बच्चा अंडे से बाहर आता है। चिड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि ये बच्चा तो उसके परिवार में से नहीं था और इसलिए उसकी शक्लो सूरत भी उससे जरा भी नहीं मिलती थी। चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ
समझ नहीं आ रही थी कि अब उस बच्चे का क्या करे, क्योंकि सब पक्षी और उसके पति को जब पता चलेगा तो क्या बनेगा। पास वाले पेड़ पर एक खाली घोंसले का तो उस चिड़िया को पहले से ही पता था। वो उस बच्चे को उठाकर जल्दी से उस घोंसले में चली जाती है और उसे बहुत प्यार से वहाँ रख देती है। मुझे माफ करना बच्चे, मैं तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार जरूर दूंगी, मैं तुम्हें बड़ा जरूर करूँगी, चाहे तुम मेरे परिवार से नहीं हो। और चिड़िया बच्चे को पत्तों में छुपाकर वापस चली जाती है। शाम को जैसे ही उसका पति वापस आता है, चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ? मैं पानी पीने पल भर के लिए गई थी, कोई मेरा अंडा उठा कर ले गया। मीनू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा भी था कि अंडे को अकेला छोड़कर कहीं भी ना जाना। और फिर ऐसे चिड़िया अपने पति को झूठ बोलती है। रात को चिड़िया बहुत बेचैन थी। वो बच्चा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जैसे ही उसका पति सोया, चिड़िया आहिस्ता से उठकर उस बच्चे के पास चली जाती है और उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती है। उसे अपनी चोंच से दाना खिलाती है और फिर वापस आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रात जब उसका पति सो जाता तो उस बच्चे के पास चली जाती और वो बच्चा भी अब चिड़िया को ही अपनी माँ समझता था। माँ, मैं अब उड़ सकता हूँ, आप मुझे उड़ने क्यों नहीं देती? नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, यहाँ से अभी तुम्हें कहीं भी नहीं जाना। जब तक मैं ना कहूँ इधर ही रहना है। ठीक है मम्मा। चिड़िया जैसे ही वापस मुड़ती है तो पीछे उसका पति बैठा सब सुन रहा था। चिड़िया के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या बताए अपने पति को, लेकिन उसका पति सब समझ जाता है। ये बुलबुल का बच्चा उसी अंडे से निकला है ना जो तुम अपना कह रही थी। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मेरे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। चलो उठाओ इस बच्चे को और अपने घर चलो। वो बहुत प्यार से अपनी पत्नी से ऐसा कहता है और वो उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। मीनू, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी की ममता उजाड़कर तुमने अपनी ममता बसाने की कोशिश की है। मेरी बात मान लो। अब हम सुबह इस बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। यहाँ से तुम उसे उठा लाई थी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। और फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम पास वाले जंगल जा रहे हैं मेरे बच्चे। फिर वो पास वाले जंगल की तरफ सफर शुरू करते हैं। यही है वो घोंसला, यहाँ से मैं वो अंडा उठा ले गई थी। वो ये बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बुलबुल परिवार भी आ जाता है। आप कौन हो और ये हमारे परिवार का बच्चा आपके साथ कैसे? चिड़िया में तो इतनी हिम्मत ना थी कि सब बता सके। उसका पति बुलबुल परिवार को सारी कहानी बताता है। आप शर्मिंदा ना हो, जो पाप आपने किया मैं समझ सकती हूँ। आप कितनी मजबूर होगी अपनी ममता के हाथों, लेकिन आपका धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे को अच्छे से पाला पोसा। अब हमें जाना चाहिए। और वो जैसे ही जाने का कहते हैं, बच्चा रोने लग जाता है। माँ, मुझे छोड़कर जा रही हो, मेरा क्या कसूर है? आपने कहा उड़ना नहीं, जब तक आपने कहा मैं घोंसले में ही रहा, किसी से मिलना नहीं। मैं किसी से मिला नहीं, फिर भी आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हो। और वो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना। शायद मैं कभी खुशियाँ ना देख पाऊँ। चिड़िया, मैं एक माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकती। ये बच्चा अब तुम्हारा ही है, तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। चिड़िया के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर ऐसे वो चिड़िया और उसका पति उस बच्चे को साथ लेकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं और अपने बच्चे के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कालू कौवा, जो बहुत बुरा कौवा था, हर काम में 2 नंबरी करता। वो तो अपने बेटे की स्कूल में पहली पोजीशन लाने के लिए भी 2 नंबरी के चक्कर में था। जग्गू बेटा, अब आवारा फिरना छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम्स करीब आ गए हैं। इस बार तुमने चिड़िया के बेटे कुकू से ज्यादा नंबर्स लेने हैं एग्जाम्स में। इससे पहले कि जग्गू कुछ बोलता, उसके पिताजी कालू कौवा तुरंत बोलते हैं,
इस बार मेरा बेटा पूरे स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा मम्मा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं स्कूल जाऊं? जाओ जाओ बेटा, परंतु ये अपनी रेल कार क्यों बगल में ले रखी है? इसे घर छोड़ जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ोगे या इससे खेलोगे? नहीं नहीं मम्मा, ये तो मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। चिड़िया भी अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी। उसका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो अपना हर काम समय पर करता और आजकल तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए सारी सारी रात पढ़ता था। अरे जग्गू, आप यहाँ नदी पर क्यों बैठ गए हो? क्या आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो आज पूरा दिन अपनी रेल कार से खेलूंगा। मेरे पापा कहते हैं मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पहली पोजीशन लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और अब आप बड़े हो गए हैं, आपके अब इन खिलौनों से खेलने के दिन नहीं है। कुकू अपने स्कूल चला जाता है। कुकू, आज जग्गू क्यों नहीं आया? टीचर जी, वो तो नदी पर बैठा खेल रहा था। ये जग्गू कौवा तो कोई काम समय पर नहीं करता। जब एग्जाम्स में फेल होगा तो फिर पता चलेगा इसके मम्मा पापा को। तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था? किसी भी पेड़ पर घोंसला बनाने से पहले सूरज को देखें और सूरज की दिशा देखकर फिर घोंसला बनाएं। गुड, बहुत अच्छे। ऐसे समय गुजरता गया और फिर वो दिन आ ही जाता है जब जग्गू के एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं। पापा, आज से मेरे एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैं कैसे पहली पोजीशन लूंगा? तुम जाओ और जाकर एग्जाम्स में बैठ जाओ, बाकी का काम तुम अपने पापा पर छोड़ दो। जग्गू अपनी आंसर शीट लेकर बैठ जाता है और क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ता है। उसे तो किसी भी सवाल की समझ नहीं आ रही थी। वो सारे ही सवालों के जवाब गलत लिख देता है। कालू कौवा एक थैली में चावल लेकर स्कूल के हेड टीचर के पास जाता है, जो अपने काम से ईमानदार ना था। वो भी कालू कौवे जैसा ही लालची था। तो पहली पोजीशन पर लाना है क्या तुम्हारे बेटे जग्गू कौवे को? जी जी सर जी, देख लें, मैं रिश्वत पूरी लेकर आया हूँ, परंतु किसी को बताना ना कि तुमने मुझे रिश्वत देकर अपने बेटे की पोजीशन ली है। मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगा? तो फिर जाओ और तुम्हारा बेटा फर्स्ट पोजीशन ही लेगा। मेरी मिठाई बाकी रह गई, वो भी आते जाते दे जाना। जरूर जरूर। रिजल्ट अनाउंस होने का दिन भी आ जाता है। इस बार हमारे स्कूल में पहली पोजीशन ली है, पहली पोजीशन ली है हमारे जग्गू कौवे ने। है, मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जग्गू कभी स्कूल नहीं आया था, फिर ये कैसे फर्स्ट आ गया? घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। चुप कर जाओ कुकू बेटा, जग्गू के पिताजी कालू कौवे ने किसी को रिश्वत दी होगी। मुझे कालू का सब पता है। गोरी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। ये लो चिड़िया, मिठाई खाओ मिठाई। मेरे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सबसे पहला काम होता है जॉब की खोज। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जॉब ढूंढने जाते हैं। वो पुलिस ऑफिस में जाते हैं, जहां एक ऑफिसर उनका टेस्ट लेता है। जग्गू, पहले तुम बताओ, ये मैंने सामने क्या लिखा है? इतना आसान सवाल, ये 10 लिखा है आपने। ऐसी लंबी लकीर 10 को ही कहते हैं। ये 1 लिखा है सर आपने। दूसरा सवाल, जग्गू तुम बताओ कि भोजन की खोज कैसे करते हैं? बहुत आसान, जब रात को सब सो जाएं तो जंगल में निकल जाओ और किसी पक्षी का भोजन चुरा कर भाग जाओ। मेरी मम्मा ने तो ऐसे ही बता रखा है।
ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है और फिर कुकू को पुलिस में जॉब मिल जाती है और जग्गू टेस्ट में फेल हो जाता है। कालू जी, क्या फायदा जग्गू को स्कूल में फर्स्ट लाने का, अब जहाँ भी जॉब के लिए जाता है फेल हो जाता है। हाँ गौरी, अब मुझे पता चला कि रिश्वत देकर फर्स्ट पोजीशन लेने का कोई फायदा नहीं, बल्कि पोजीशन तो वो है जो बच्चे अपनी मेहनत से लें। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा पुलिस में भर्ती हो गया था। वो मिठाई बांटती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है।